जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारे साथ ही इतना समस्या क्यों है। हम तो बहुत कुछ मानते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं और धर्म को मानते हैं, भाई हमारे साथ इतना परेशानी, ये सारी चीज़ें क्यों है। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में रहता है और अक्सर लोगों को बोलने में सुनने को मिलता है। एक्चुअली हम लोग तो ईश्वर के पास जाते हैं, धर्म को मानते हैं। धर्म एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर चलकर हमको जीवन में सही दिशा मिलता है, जिसीलिए हम जो है धर्म के पथ पर चलते हैं ताकि हमारे जीवन गलत दिशा में ना जाए और सही दिशा में जाकर हमारे जो जीवन काल है उसको सुंदरता से हम अतिवाहित कर सके। इसीलिए हम जो है भगवान के पास जाते हैं। मगर यह है कि हम भगवान के पास जब जाते हैं, जो भगवान को हम मानते हैं उनको एक विशेष रूप देके उसको उनका वास्तव सानिध्य, उनकी दिशा निर्देश हमको मिलता नहीं, क्योंकि उनको एक रूप दे के रखे हैं, पत्थर का बना के, मट्टी का, विभिन्न चीजों से बना के एक आकार का आकलन करके उनके सानिध्य जानते को मानते हैं हम, ऐसा बात नहीं है। मगर हम जो उनके पास निवेदन कर रहे हैं, मगर उनका क्या दिशा निर्देश है वो हमको मालूम नहीं होता, क्योंकि एक पत्थर से तो आवाज निकलेगा नहीं, या हम उस लेवल तक हम अपने आप को नहीं पहुंचा पाए जिस लेवल में हमको वो सुनने की क्षमता डेवलप हुआ हो। हमारा जो इंटरनल पावर उतना डेवलप नहीं हुआ, मानसिक क्षमता, मानसिक सुनने का जो शक्ति है, समझने का जो शक्ति उतना डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि हम सही दिशा निर्देश में हम चले नहीं। हम भक्ति तो किए, अब उनको जो है विश्वास तो किए, मगर भरोसा नहीं किए। ये कहते हुए लोगों को सुना गया, बहुत लोगों को कहते हुए सुना गया, अरे वो तो कुछ नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, और देखिए उसका जीवन कितना सुंदर है, कितना क्या क्या चीज है, ये सब मिला, हमको देखिए इतना परेशानी जीवन में, ये क्यों? ये प्रश्न उनके मन में है। और ये सच्चाई भी है। तो इसका कारण क्या है? किस कारण की वजह से ऐसा है, जिसको हम जब जान जाएंगे तब हमारे जीवन में सुधार हो जाएगा। बहुत सारे जगह आप लोगों ने देखा है कि बच्चे, एक क्लास के बच्चे 50-60 बच्चे हैं, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, टीचर एक ही है, मगर एक बच्चा सवेरे से शाम तक किताब छोड़ के कुछ जानता नहीं, सवेरे से शाम तक केवल किताब में डूबा हुआ है, पढ़ रहा है, मगर वो परीक्षा देने के समय फेल कर गया या कम नंबर मिल गया। और जो पढ़ाई करता ही नहीं था, सब लोग देखते थे कि वो घूमता था, इधर उधर सब करता था, उतना ध्यान नहीं देता था पढ़ाई में, मगर वो उसका फर्स्ट डिवीजन हो गया। ऐसा भी प्रश्न लोगों के मन में आता है। एक्चुअली भगवान के पास जब हम जाते हैं, इसीलिए जीवन में यहीं पर जीवंत आदर्श की जरूरत है, पिता की जरूरत है, अपने प्रिय परम की जरूरत है, जिसकी बातों को हम संपूर्ण रूप से विश्वास करके भरोसा करते हैं और उसको अनुसरण करते हैं। उनके भगवान को जो पास जाते हैं, अगर हम उनके कहानियों को सुन के अभिभूत हो जाए तो हमको उसका लाभ नहीं मिलता, मगर उसको कारण को जब जानने लगते हैं, किस कारण की वजह से ऐसा है, तब हमारे जीवन में सुधार होता है। जैसे श्री बरदा या किसी पूर्व पुरुषोत्तम, किसी महापुरुष, विवेकानंद जी हो, अर्जुन हो, बजरंगबली हो, वो कोई, और श्री बरदा को हम लोग देखे हैं, इस युग के पुरुषोत्तम परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के उनका सुपुत्र हम लोग सब जानते हैं, उनको हम प्रधान आचार्य देव बोल के हमको जानते हैं।
उनका जीवन काल देखिए। उनके जीवन काल में सबसे बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है कि वो समय का निर्धारित उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट था। हम लोग जो है सारे भक्त लोग शिशि बरदा को देख के घड़ी मिलाते थे, माने उनके पास समय का इंपॉर्टेंस इतना था जिसकी वजह जहां पर जो है इस जगह पर वो इस समय इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड में वो उपस्थित रहेंगे, हमेशा वो उपस्थित रहते थे। माने समय का प्रति उनका समर्पण, समय को ज्ञान, समय को निर्धारित करके जीवन को चलाना, यही शिशि बरदा को बना दिए। नहीं तो शिशि बरदा ठाकुर परिवार में उनका जन्म हुआ, मगर यह है कि उनके जो गुणों को जब तक डेवलप नहीं होगा तो ठाकुर परिवार में जन्म होने के बावजूद भी वो हमारे कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए उनके जो जीवन काल को हमको देखना चाहिए। उनकी जो जीवन काल में जो समय का निर्धारण, ये बहुत ही महत्व, जिसको जितना टाइम दिए, हम क्या करते हैं समय की को अवहेलना करते हैं। समय का ज्ञान हम ठीक से रखते नहीं, समय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। और बहुत लोगों को देखा गया सवेरे उठते समय वो घड़ी, वो मोबाइल में वो लगा दिया, अलार्म लगा दिया 4 बजे उठना है, 4 बजे अलार्म बजा, फिर उसको बंद कर दिया। उसमें एक होता है स्नूज, मतलब आप अलार्म को बंद कर देंगे फिर 10 मिनट बाद बजने लगेगा, और सो चलो 10 मिनट आउट, 10 मिनट बाद उठेंगे। फिर ऐसा करते करते फिर बजा, फिर बंद कर दे, फिर 10 मिनट, ऐसे 10 मिनट करते करते 4 बजे जिसको उठना था, करते करते वो 8 बजे उठा। मैंने उसके पास ऑप्शन है, वो इच्छा है कि वो अलार्म लगा के वो उठना चाहता है, मगर उसका आदत नहीं है। वो तुरंत, ये जो तुरंत एक्टिवेट होना, यही पुरुषोत्तम के पास जब जाते हैं, पुरुषोत्तम का जो हम लोगों ने इष्टवृत्ति करते हैं, इष्टवृत्ति में हम लोग जो मैं अमानी, मैं निरलस, मैं आलसी नहीं, ये जो हमारे अंदर की जो इंटरनल गुण है आलसीपन, ये आलसीपन मनुष्य को आगे नहीं बढ़ाता। चाहे किसी भी दिशा में, चाहे किसी भी आपके जीवन में बहुत सारी प्राप्ति कर संभव हो गया हो, आपका बहुत बड़ा आदमी बन भी गया हो, मगर वो गुण अगर आपके अंदर पड़ा हुआ है, अगर आप आलसी है, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो घातक बन जाएगा। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जीसस क्राइस्ट को देखिए, जीसस क्राइस्ट के जीवन में उन्होंने इतना बड़ा 10 कमांडमेंट्स लिखा, वो भगवान है, हम सब जानते हैं, मगर उनके जीवन काल में जो एक गुण है उसको अगर हम पकड़ ले तो हमारे जीवन काल में और किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। उनके जीवन काल में देखिए क्षमा, कितने भी बड़ी उनके साथ अन्याय हुआ हो, मगर उसको उन्होंने क्षमा किया। क्षमा इसलिए किया, और क्षमा करते हुए बोले कि जो है, जो हमको ये घात प्रतिघात कर रहा है वो भगवान का संतान है, उसको मालूम नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु उनको रक्षण, उनको ये बुद्धि देना, उनको ये जानकारी हो, ताकि ये जो है मैं तो सहन कर ले रहा हूँ, ये घातक गुण वो और ज्यादा दिन तक न चले तो वो सुंदरता से जीवन को अतिबाहित नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जीवन में एक ईश्वर आदर्श पुरुष, जीवंत आदर्श पुरुष जरूरत है, जिसको हम पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। इसीलिए जीवन काल में पुरुषोत्तम के पास जाने से हमको जो है वो इंटरनल शक्ति को डेवलप करते हैं, उस गुण को पकड़ हमारे अंदर जो है प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से हम मानव से महामानव बन जाते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम की जरूरत होती है, सद्गुरु की जरूरत होती है। भगवान को तो हम मानते हैं, मगर सद्गुरु अगर जब तक जीवन में नहीं होगा, पुरुषोत्तम जीवन में नहीं होगा, आचार्य जीवन में जब तक नहीं होगा, तो हमारे जीवन का डेवलपमेंट नहीं होगा। और हमारे मन में हमेशा रहेगा हम तो बहुत किए, बहुत पूजा किए, हमारे जीवन में इतना परेशानी क्यों, ऐसी प्रश्न हमेशा रहेगा, और सारा जीवन हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। मैं परम दयाल श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में उनका आगमन होके ये डेवलपमेंट कर दे। और इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, कृपया उनको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी हम उसको जो है ठीक से बढ़ा सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करने से हमको
ये मालूम होता है कि हमको किस दिशा में चलना की जरूरत है, आपकी इच्छा क्या है। आपकी इच्छा हमारी इच्छा जब बन जाए तभी ये लाभ सिद्ध होगा। मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।